सुरेंद्र भाई साहब, जब ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इनको वीजा देने से इनकार कर दिया था अमेरिका ने। मुझे तब भी बहुत बुरा लगा था और मैंने कहा था कि थूको ऐसे अमेरिका पे जो वीजा नहीं तुमको दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अपने अपमान को भूल जाए, वो देश के अपमान को कैसे रखेगा संभाल ये करके कि ये हमारे देश का अपमान है। उनके लिए मान सम्मान कुछ नहीं, मान अपमान कुछ नहीं। उनके लिए बस है गद्दी, सत्ता, और जो एक मन में कुंठा है कि पूरी दुनिया घूमना है, उसके आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं थोड़ा-सा फैक्ट भी सामने रख दूँ अपने साथी दर्शकों के साथ, हमारे साथी पैनलिस्ट के साथ, जो बाद में जुड़े हैं उनको भी समझ में आए थोड़ा-सा कि क्या हुआ है। कि जो 116 भारतीयों का विमान देर रात उतरा, भारतीयों को लेकर के विशेष विमान जो सेना का ही विमान है जैसे पहली बार आया था, और उनके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में जंजीर। पंजाब के इसमें 67 लोग हैं, जबकि 33 हरियाणा के रहने वाले। कपूरथला जिले के, ये एबीपी न्यूज़ पे जो रिपोर्ट है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको कि कपूरथला जिले के भोलात क्षेत्र के सुरखा गांव के 25 वर्षीय मनदीप सिंह ने कहा, हम सभी को लगभग 66 घंटे तक हथकड़ी और बेड़ियों में रखा गया था। यह एक भयानक अनुभव था, लेकिन अधिकारियों ने समझाया कि हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी था, क्योंकि कोई भी यात्री हताशा में कुछ भी कर सकता था। मनदीप ने अमेरिका जाने के लिए एक एजेंट को 45 लाख रुपए दिए थे, लेकिन आव्रजन अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया और अब वह भारी संकट से जूझ रहा है। ये एक उदाहरण है वो व्यक्ति जो बता रहा है। बताइए, 45 लाख रुपया दे करके जो जा रहा है अमेरिका, मतलब 45 लाख रुपया जिसके पास है उसको भी लगता है कि भारत में हमारे लिए स्पेस नहीं है, भारत में हमारे साथ सम्मान का जीवन नहीं है, और वो भाग करके अमेरिका जाना चाहता है। तो ये कैसे अच्छे दिन है? 11 साल से तो हम अच्छे दिन में जी रहे हैं। नेहरू जी की सरकार तो चली गई, हालाँकि उसकी छाया अभी भी गिरी पड़ी है, जिसकी वजह से मोदी जी सँभाल नहीं पा रहे हैं। भक्त मालूम क्या बोलते हैं? बोले इतना गड्ढे में भारत गिरा हुआ था, उसको निकालते-निकालते टाइम तो लगेगा ना, मतलब 1 आध 100 साल और लगेगा भारत को निकालने में, तब तक गड्ढे में गिरा रहेगा देश। बोलते हुए शर्म नहीं आती, हमको सुनते हुए शर्म आती है। सुरेंद्र भाई साहब, जो हो रहा है, क्या आपको शर्म आती है? देखिए, बात आप शर्म की कर रहे हैं तो चलिए पहले शर्मिंदा हो लेते हैं, यही से शुरुआत करते हैं। तो मोदी जी गए अमेरिका, ट्रंप ने इनको जिस ढंग से ट्रीट किया, उससे मोदी जी शर्मिंदा हुए हो न हुए हो, पूरा देश अपने को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। आज जिस ढंग से 112 लोग जो आए विमान में हथकड़ी में जकड़े हुए, जैसे कोई वो टेररिस्ट हो, इससे हम सब लोग अपने को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। और उससे ज्यादा शर्मिंदा हम इस बात से हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रंप के सामने मुद्दा उठाया ही नहीं, बल्कि आप लोगों को याद होगा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, और उस पर कोई सवाल नहीं पूछा गया तुमसे, ये बात आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि किसी ने सवाल पूछा था कि भाई ये जो आव्रजन वापस भेजा है अवैध क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे जो यहाँ इलीगल ढंग से आए हैं, अब हर देश को अधिकार है कि वो उनको न रखे, तो उनको लेना ही पड़ेगा। मतलब उन्होंने ट्रंप के सामने जस्टिफाई किया कि सरकार, हुजूर आप ठीक कर रहे हैं, ये इसी काबिल है, जब ये बगैर डॉक्यूमेंट्स के यहाँ रह रहे हैं तो आप इनको लतियाइए, जंजीर में जकड़िए। मैं दूसरे दृष्टिकोण से उस पर बात कर रहा हूँ कि ठीक है वो लोग गए लीगल, कोई बात नहीं, ये तो देश की जो परिस्थितियां हैं, और ऐसा तो ठीक है आजकल समय बदल गया है। नहीं, एक जमाना होता था कि बड़े बड़े यात्री को उस समय वीसा वो तो होता नहीं था, जाते थे अपना खोज में। जिस समय काबुली वाला आया काबुल से चल के, जो लोग यहाँ आकर के लोन बांटने का काम करते, तब कोई वीसा नहीं होता था। इससे पता चलता है कि हमारे विश्व में जॉब, रोजगार तलाशने के लिए प्राचीन काल से लोग
आते और जाते रहे। यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, नेपाल वाला यहाँ आदमी आ जाता है, पाकिस्तान वाले यहाँ भागते हैं कि चलो इंडिया में, और तमाम इलीगल लोग हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार को पहली बात तो उनको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सीधे कहना चाहिए था कि, या यहीं पर राजदूत को बुला कहना चाहिए था कि हमें इस पर घोर आपत्ति है, इस तरह कैसे भेजा जा रहा है, और अगर वो नहीं इस तरह माने तो हम अपना प्लेन भेजते आप उससे भेजिए, आप उनको निकाल ले, वो आपका काम है, वो हमारे घर में कैसे आएंगे ये हमारा काम है। उससे ज्यादा दुखद क्या है, सत्ताधारी दल का एक भी नेता इनमें से किसी युवक और परिवार के घर नहीं गया उनके आंसू पोंछने के लिए। आप समझिए कितने मानसिक तनाव में है। आप जो उनकी फोटो देखते हैं, देखिए सब सर झुकाए हुए आपको हथकड़ी याद बेड़ी कीजिए पहने भाई साहब, निकलते हैं। आप याद कीजिए, राहुल गांधी जब गए हुए थे अमेरिका तो हरियाणा के कुछ लोगों से मिले थे, और फिर वो हरियाणा गए थे घरों में, हाँ और किस तरह से बात करवाई थी, याद कीजिए वो संवेदनशीलता, वो संवेदना, वो हाँ दुख, वो पीड़ा हाँ, याद वो, कीजिए, और अभी हाँ अभी उन्होंने, जो आप कह रहे हैं। वो फिर वो, हाँ फिर वो यहाँ आए थे तो उस परिवार से मिलने भी गए थे, और ये बता रहे थे, उल्टा जिस ये युवक बता से रहे थे कि वहां कितने खुश हैं लोग, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो वीडियो चलाया जा रहा था, मोदी जी के सामने हाँ, लोग नाच रहे हैं, कितना खुश है वहां लोग। तो मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए ये एक जो वस्तुस्थित है देश की, कि आप लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, ठीक है, इस ढंग से नहीं जाना चाहिए था, लेकिन भूखा आदमी क्या नहीं करेगा। और आजकल का जो जमाना, भाई अगर लोगों को लगा कि भाई 10-20-50 लाख रुपए खर्च करके हमें बेहतर जिंदगी जीने के लिए अमेरिका जा सकते, गए, गलत गए, क्योंकि उन्होंने कोई मतलब आतंकवादी नहीं थे। वो अमेरिका वहां कोई बम तोड़ने नहीं गए, वो अमेरिका F-35 विमान में आग लगाने नहीं गए, जिसको बेचे जाने का बड़े भारी ढिंढोरा पीटा जा रहा है। उस F-35 विमान के बारे में एलन मस्क ही कह चुके हैं कि ये कबाड़ है, और अब कहा जा रहा है कि ट्रम्प साहब अपने कबाड़ को उन्होंने नरेंद्र मोदी के मत्थे मर दिया कि तुमको ये खरीदना है, क्योंकि आजकल तो सब ड्रोन वाले प्लेन चलते हैं। और उस पर एलन मस्क ने जो उसको डिस्क्राइब किया, जो खबरें छपी हैं, उसमें बताया था कि जितनी बार भी उसको टेस्ट किया गया, चलाया गया, तो हर बार उसमें तमाम दिक्कतें आई, यहाँ तक कि जो उनकी बंदूकें या जो लगे रहते हैं उस प्लेन में, वो गलत दिशा में फायर करते पाए गए। ये छपा है, आई डोंट नो कितना सही है और कितना गलत है। तो अब अगर ऐसे कबाड़ को ले आए, और भी ले आने क्या है, उन्होंने कहा लेना हो कहाँ से आप ले लेंगे। अब प्लेन ऐसा तो है नहीं कि गुब्बारा है वो कह आए और खरीद लेंगे, उसकी एक प्रक्रिया होती है, डिफेंस वाले भेजेंगे, कमेटी बनेगी, पैसा तय होगा कितने, अभी कुछ नहीं मालूम। ठीक है, हमारा जो गोदी मीडिया है बता रहे कि देखिए F-35 का कितना बड़ा वो कर रहा है। इस राष्ट्रीय अपमान जो किया जा रहा है बच्चों का जो लौटे हैं, मैं उनको जब सिर झुकाए जाते उनके दृश्य देखता तो मुझे, मेरे मन में सोचा कि देखिए लाखों रुपए खर्च करके ये लोग क्या सपना देखते हुए गए होंगे, और अब बेइज्जत होकर के अपने घर वापस आए हैं। तो मुझे एक मुहावरा, कहावत याद आ रही है कि ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, और उसी को और भी बढ़ा दें कि बड़े बेआबरू होकर अपने कूचे में हम लौटे। दोनों बातें, और उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा ये हो रही कि हमने क्या कहते हैं 3 लाख करोड़ रुपए सब सरकार कहना हमने महाकुंभ में कमाए हैं, और उनके इतने लोगों के मरने के बाद भी विज्ञापन जारी, बुलाया जा रहा, आओ आओ, मेला लगा हुआ, चाहे जितने लोग आ जाओ, कितने पैसे और हमको दे सकते हो। व्यापारियों से भी गए बीते हैं। असली व्यापारी ट्रंप है, जिसने अपनी सारी शर्तें मंगवाई, टैरिफ मनवाई, और इन्हीं के साथ ही साथ लगभग विमान को रवाना कर दिया।
ये कहकर उसने दूसरे देशों को ये संदेश दिया, बकैत है ना, मैंने आपको कहा ट्रम्प साहब, तो बकैत क्या, उसकी बकैती कैसे चलती? एक को मारता, बाकी मोहल्ले में संदेश जाता कि फलाने दादा ने आज घर में घुस के एक को मारा, भैया संभल के रहना। तो उसकी बकैती अपनी चल रही है और ये लोग हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। अब यहाँ तो बड़ी बकैती है इनकी, संसद में नहीं बोलने देते, टीवी पर नहीं बोलने देते, गलत मतलब एक्स पर कुछ पोस्ट कर दो तो नहीं बोलने देते। यहाँ इतनी बड़ी बकैती, वहां बकैती बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो बड़ी दुखद स्थिति है और मुझे लगता है कि इन भक्तों को छोड़िए। मुझे पहली बार लगा कि जो भक्त है उसका मतलब होता है कि वो संवेदनहीन होता है। वैसे भक्त की परिभाषा दूसरी है, लेकिन जो भक्त इस समय देश में, उनकी यही परिभाषा है कि संवेदनहीन है। वो सिर्फ भीड़ का एक अंग है और जब उनको कहा जाता है हंसो तो हंसते हैं, जब कहा जाता है रो तो रोते हैं। और मैं इसी क्रम में जब सुनील शुक्ला जी से एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रयाग में है, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि पता करें कि वहाँ जो प्रयाग में जो अफरा तफरी चल रही है, जिस ढंग से सामान अमान भी नहीं मिल पा रहा होगा प्रयाग में रहने वालों को, जो रेजिडेंट हैं इस साइड, वहां महंगाई और इस अफरा तफरी का क्या आलम है, इस पर जरा सा प्रकाश डाल दें।